चारधाम यात्रा उत्तराखंड में पर्यटन की रीढ़ मानी जाती है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। लेकिन सड़क मार्ग से सफर के दौरान यात्रियों को कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासतौर से बारिश के मौसम, भूस्खलन, पहाड़ों से पत्थर टूटकर गिरने की वजह से यात्रियों पर जान और माल का जो खतरा है वो लगातार बना रहता है। अब मोदी सरकार की मंशा ये है कि इस चारधाम के सफर को 12 महीने मतलब हर मौसम में यात्रियों के लिए सुगम बना दिया जाए। देखिए, कहा यह जा रहा है कि एक बार अगर ये परियोजना पूरी हो जाती है तो फिर इसके कंप्लीट होने के बाद आने वाले करीब 200 साल तक इस सड़क मार्ग पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 मई को जब गंगोत्री और यमुनोत्री के पट खुले, श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे। गंगोत्री धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुँचे और पूजा में शामिल हुए। कपाट खुलने के बाद सीएम धामी ने सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की पूजा की। मैं मां गंगा से प्रार्थना करूंगा कि हमारा प्रदेश आगे जाए, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से बने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश के अंदर, संपूर्ण दुनिया के अंदर जो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ रहा है वो लगातार मां गंगा के आशीर्वाद से बढ़ता रहे, उनका नेतृत्व बढ़ता रहे। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने गंगोत्री में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि पहले के मुकाबले यहाँ पर अब काफी विकास दिखता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर मिलने वाली सुविधाओं से काफी खुश दिखे। हर हर गंगे से गुंजायमान है इस समय गंगोत्री, क्योंकि माँ का यानी कि माँ की डोली, गंगा माँ की डोली निकल चुकी है भैरव घाट से और जा रही है गंगोत्री की तरफ। इसकी खासियत यह है कि वर्ष में एक बार जब माँ अपने मायके से लौटती है तब इसी तरह से सजावट के साथ लौटती है। पहले से ज्यादा सुविधाओं के बावजूद अभी भी यात्रा इतनी आसान नहीं है। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा शुरू होने के 2 दिन के अंदर यमुनोत्री धाम जाते हुए एक महिला समेत 4 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। लोगों की मांग है कि मेडिकल सुविधाएं और रास्ते में आने जाने के दौरान विश्राम की सुविधाओं में और इजाफा होना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि चारधाम रोड का निर्माण जब पूरा हो जाएगा तो सुविधाओं में और इजाफा किया जाएगा। चारधाम प्रोजेक्ट के तहत कुल 889 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसका बजट करीब 12,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें हाईवे को चौड़ा कर चारों धामों, यमुनोत्री जाने वाले NH 94, गंगोत्री जाने वाले NH 108, केदारनाथ जाने वाले NH 109 और बद्रीनाथ जाने वाले NH 58 को आपस में जोड़ा जाता है। इस परियोजना को 53 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिसकी जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसियां संभाल रही हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 बाईपास, 15 फ्लाईओवर्स, 107 छोटे पुल और 3,889 कल्वेटर्स का निर्माण होना है। दिसंबर 2021 तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल 647 किलोमीटर की सड़क पर काम चल रहा है, जिसमें से 565 किलोमीटर क्षेत्र में चौड़ीकरण का काम हो चुका है, जबकि 526 किलोमीटर क्षेत्र में पेंटिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और कौन कहता है कि पहाड़ पर रास्ता नहीं बन सकता, एक सुरंग तो मजबूत बनाओ यारो। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से अब ऑल वेदर रोड बन रही है। केंद्र सरकार की इस मुहिम के जरिए आपको लगातार गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और कैलाश मानसरोवर तक का रास्ता मिलेगा। 11,700 करोड़ रुपए खर्च करके जगह जगह पर इस तरह की सुरंग बनाई जा रही है। करीब 53 सिविल वर्क जारी हैं कई जगहों पर और ये 4 धाम नेशनल हाईवे जो 900 किलोमीटर लंबा होगा, उसमें जगह जगह पर आपको इस तरह की सुरंग से गुजरना होगा। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड की तस्वीर काफी बदल गई है। जैसे कि इस तरह की सुरंग, ऐसी करीब 61 सुरंग बनाई जा रही है केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते पर और करीब 21 रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ये सुरंग जमीन के नीचे नहीं बल्कि रास्ते के ऊपर है और गाड़ी वहां से घुसकर इस सुरंग से यहाँ से निकल जाती है। लेकिन पहाड़ का ये नजारा इस बात का सबूत है कि जब भी ऊपर से पत्थर गिरते हैं या भूस्खलन होता है या बारिश की वजह से यहाँ रास्ता बंद हो जाता था जो अब नहीं होता है। यही लोग कहते थे कि पहाड़ों पर सड़कें बनाना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ तो ऐसे ही चलना पड़ता है।
लेकिन आज उत्तराखंड में चारों धामों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।